गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर हाँ जी सर वो जो आपने क्वेश्चन दिए थे टीएस के उसमें समझ में ही नहीं आ रहा, प्रीमियम इंक्लूडेड है नहीं इंक्लूडेड। ये सर मेरे से भी 68 तक ही करें बस। शेयर करूंगा आपके साथ, देख लीजिएगा। एक बार वो भेज दो, वो करा देना। ठीक है जी। और ये बता दो कि कैसे इसे क्वेश्चन पता लगे प्रीमियम इंक्लूडेड है नॉट इंक्लूडेड, वो Yes, टीएस के तो खास कर। मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा टफ भी पड़ सकता है। साई लिमिटेड इशूड 5000 shares for allotment of ₹10 each at a premium of ₹4 per share। आपने 5000 शेयर अलॉटेड करे थे, इशू करे, 10 रुपए का एक है, 4 रुपए का प्रीमियम है। पेबल किस तरीके से है वो आपके सामने। एप्लीकेशन पे 5 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए। सब में 1-1 रुपया इंक्लूड है आपका प्रीमियम का, सब में इंक्लूड है। एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर 6000 शेयर्स। आपने कितने इशू किए थे? 5000 शेयर, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आई? 6000 शेयर की। एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 5500 शेयर। और प्रो राटा अलॉटमेंट आपने करी पूरे 5500 शेयर की, यानी बाकी 500 शेयर को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। भाई टोटल 6000 आए, उन 6000 में से 5500 को मैंने प्रो राटा दिया, तो बाकी 500 को इसका मतलब कंपनी ने क्या कर दिया है? डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया है। It was decided to utilize excess application money toward amount due on allotment। इन 5500 शेयर पे जो पैसा फालतू आया है वो हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करें। S to whom 100 shares were allotted failed to pay allotment money and on his subsequent failure to pay first call his shares were forfeit। पहले तो उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फिर उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, और फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। ए हु अप्लाइड फॉर 110 शेयर फेल टू पे बोथ द कॉल्स। उसने दोनों कॉल नहीं दी, इसका मतलब अलॉटमेंट दे दिया है। या ना, एक समझने वाली बात है, ये जो 100 है ये अलॉटेड है, लेकिन ये जो 110 है ये अप्लाइड है। इस चीज का फर्क है, ध्यान रखना। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर सोल्ड टू जी, फुल्ली पेड अप सोल्ड कर दिया, यानी आपने रीइश्यू कर दिया 9 रुपए पर शेयर पे। प्रिपेयर जर्नल। क्वेश्चन में कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आंसर नंबर 34। जर्नल अप्लाइड इशूड। अब टोटल जो अप्लाई हुए थे वो थे 6000, टोटल जो इशू हुए हैं वो हैं 5000। अब 6000 में उसने बोला कि जो 5500 शेयर जिन लोगों ने मांगे थे उनको हमने प्रोराटा में 5 दे दिए, बाकी बचे 500 शेयर का इसका मतलब हमने रिजेक्ट कर दिया। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन पे 5 3 3 3 है, सब में 1 रुपया प्रीमियम है। तो मुझे बताइए पहली एंट्री क्या करेंगे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट्स, बैंक अकाउंट टू शेयर। शेयर एप्लीकेशन आएगा सर, 6000 इंटू 5, 30,000 30,000। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन, अकाउंट डेबिट 30,000। अब इसमें आपका शेयर कैपिटल रहेगा
to share capital account to security premium reserve account, कुछ आगे एडजस्ट होगा, to share allotment account to बैंक अकाउंट। अब यहां तो 30 आ गया। शेयर कैपिटल में जितने शेयर आपने इशू किए मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है एप्लीकेशन के वक्त? 4 रुपए। 1 रुपया प्रीमियम है, 5000 इंटू 1 5000। 500 शेयर पे जिसको 5500 की जगह हमने 5000 दिए, तो उन 500 शेयर पे जो 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम फालतू आया है वो 2500 रुपए आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया और कुछ 500 शेयर आपने रिजेक्ट कर दिए। बताइए कोई डाउट हो किसी को? सर एक बार ये समझा देना, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बताओ ना क्या समझाऊं, कहाँ डाउट आ रहा है, क्योंकि सेम क्वेश्चन हम पहले कई बार कर चुके हैं। तो चलो पहले एक बार पूरा करा दो। अब ये तो मेरी एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। एप्लीकेशन में ये वाला अमाउंट तो आपका यहाँ पे आ जाता है, फिर जो कैपिटल में गया वो प्रीमियम है 1 रुपया, वो जो आप आगे एडजस्ट करोगे। आगे किस पे एडजस्ट हो रहे हैं? ये जिनको आपने 500 शेयर कम दिए हैं। भाई आपको पैसा 5500 पे मिला होगा ना, लेकिन आपने शेयर 5000 दिए, तो 500 शेयर पे जो 500 रुपए मिले हैं वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए और ये आपके रिजेक्ट हुए हैं। तो ये 500 शेयर पे जो 5 रुपए मिले हैं वो आपने रिजेक्ट कर दिए सीधा सीधा। अब मेरी एप्लीकेशन हो गई। अब मैं अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अमाउंट देख लीजिए, 5000 शेयर और उस पर 3 रुपए अलॉटमेंट के, यानी 15000, जिसमें कि 2 रुपए फेस वैल्यू है और 1 रुपया प्रीमियम है। अब इसकी जो 4th एंट्री है वो ध्यान से होगी अलॉटमेंट की, क्योंकि एक शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब पहले तो ये देखो आपको पैसा मिलना कितना था, 15000। उसमें से कितना पहले ही मिल चुका है? 2500। तो 2500 माइनस कर दो 15000 में से, 12500। अब एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर हैं? 100 शेयर, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो क्या मैं कह सकता हूँ 100 शेयर पे अलॉटमेंट के 3 रुपए, उसने 300 रुपए नहीं दिए? नहीं सर। नहीं कह सकता क्या? सर क्योंकि प्रो राटा भी तो है। नहीं कह सकता बिल्कुल, क्योंकि उसने कुछ पैसा एप्लीकेशन पर तो पहले भी तो एडवांस दिया हुआ उसने था, एडवांस में। तो वो हमने एडजस्ट नहीं किया, हमें वो एडजस्ट करना पड़ेगा। अमाउंट नोट पेड ऑन अलॉटमेंट बाय, क्या नाम था उस शेयर होल्डर का? एस। स्टेप नंबर 1 हम लोग निकालते थे क्या? अप्लाइड शेयर। क्या फॉर्मूला था? टोटल एप्लीकेशन रिसीव। टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई? और वो तो उसमें उसको लिखा हुआ है ना कि 100 शेयर अलॉटेड है, तो निकाल नहीं सकते हैं। सर एक्सेस पैसा कैसे निकालोगे कि उसने कितने शेयर पे पैसा दिया था? सर अप्लाइड माइनस जितने उसने टोटल दिए। एप्लीकेशन रिसीव्ड 6000 माइनस रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय टोटल इशूड मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड। निकालना कितने शेयर आ रहे हैं अप्लाई? भाई 5500 और ये आपका हो गया 55 110। तो इसका मतलब इसने 110 शेयर मांगे होंगे और इसको मिले कितने?
वो तो एक्सेस शेयर कितने हो गए? 10। 10 शेयर एक्सेस हो गए। स्टेप नंबर 3, अब इसी 10 शेयर पे इसने ज्यादा पैसा दिया होगा। 10 शेयर पे इसने एप्लीकेशन के 5 रुपए दिए होंगे, यानी 50 रुपए ज्यादा दिए हैं इसने। स्टेप नंबर 4, ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कितने शेयर पे पैसा मांगा जाएगा इससे? भाई इसको 100 शेयर दिए ना कंपनी ने, तो वो उस पे 3 रुपए के हिसाब से 300 रुपए मांगेगी। वो उस पे 300 रुपए मांगेगी। और देखो एक चीज का ध्यान रखना, जब आपका अलॉटमेंट पर प्रीमियम है, यानी इस 300 रुपए में प्रीमियम भी है और फेस वैल्यू भी है, आप दोनों को एक बार कंपेयर कर लेना। भाई फेस वैल्यू कितनी मांगी होगी? 200 रुपए। प्रीमियम कितना मांगा होगा? 100 रुपए। तो ये जो एडवांस अमाउंट होता है ना, वो एडवांस अमाउंट पहले फेस वैल्यू से एडजस्ट होता है। ये अभी तो आपको समझ नहीं आएगा, अभी बाद में क्वेश्चन होगा वहां समझ आएगा। मान लो यहीं पे 50 की जगह 250 रुपए होता, मान लो आपका 50 की जगह 250 एक्सेस होता, तो पहले 200 यहाँ एडजस्ट होता, फिर बचा हुआ 50 यहाँ एडजस्ट होता। लेकिन अभी वो सिनेरियो है नहीं, अभी तो आपका कम अमाउंट है तो वो यहीं आ गया सीधा। अभी तो सर डायरेक्ट एंट्री करनी है ना, मतलब। हाँ कर सकते हो सर, लेकिन ये लॉजिक बाद में बताऊंगा मैं एक क्वेश्चन में। तो फिर ऐसा होता है, फिर स्टूडेंट कहता है कि सर पहले भी तो आया था, वहां क्यों नहीं करा? तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। अमाउंट नॉट पेड, अब कितना है? जो हमने मांगा था 300, कितना एडवांस है? 50। तो कितना उसने नहीं दिया? 250। तो ये 250 आपका कॉल इन एरियर बनेगा। 250 आपका कॉल इन एरियर बन गया। और कितना बचा है, कितना मिला होगा आपको? 12,250। एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल। साथ साथ कर रहे हो मत करना, ध्यान से सुन लेना। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब वही सेम चीज है, 5,000 शेयर पे 3 रुपए और 2 रुपए फेस वैल्यू है, 1 रुपया प्रीमियम है। 5,000 इंटू 3 15,000, 5,000 इंटू 2 10,000, 5,000 इंटू 1 5,000। एंट्री नंबर 6, एंट्री नंबर 6, अब आप जब यहाँ पे एंट्री करेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो दोनों शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, दोनों शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल नहीं दी। 15,000 मिलने थे। क्या मैं ये कह सकता हूं भाई पहले वाले शेयर के पास 100 थे, लेकिन क्या दूसरे के पास 150 110 थे? ओ सर, 110 तो उसका अप्लाइड है, और 8 तो उसका भी अलॉटेड निकालना पड़ेगा मुझे। सेम फॉर्मूला यूज किया जाएगा। शेयर अलॉटेड टू, क्या नाम है इस भाई का? ए। क्या फॉर्मूला था? अप्लाइड शेयर इक्वल टू टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस रिजेक्टेड डिवाइडेड बाय इशूड इनटू अलॉटेड। अब यहाँ मुझे अलॉटेड नहीं पता, मुझे क्या पता है? अप्लाइड पता है। 55/50 इनटू अलॉटेड। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे अलॉटेड कितने हैं? 100। तो इसने 100 शेयर पे पैसा नहीं दिया और 100 ही पहले वाले के थे,
तो टोटल 200 शेयर पे आपको 3 रुपए नहीं मिले। बताइए अगर समझ आता है तो, नहीं आता है तो भी बताइए। आ गया सर ये वाला पॉइंट। तो आपको ये क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में जो शेयर होल्डर है, जिसके शेयर्स की बात की जा रही है, उनके अप्लाइड शेयर्स की बात हो रही है या अलॉटेड शेयर्स की बात हो रही है, ये अपन को देखना पड़ेगा, एक बार ध्यान रखना इस चीज का। अब अगली जानकारी क्या है, ऑन इज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब मैंने सेकंड कॉल नहीं मंगाई अभी, सेकंड कॉल मंगाने से पहले हमने शेयर फॉरफिट करने हैं किसके, एस के। yes, सेकंड कॉल मंगाने से पहले मैं एस के शेयर फॉरफिट करूंगा। क्या एंट्री होती है फॉरफीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी सर, प्रीमियम। हाँ जी अरे हम सारे सेकंड कॉल मंगवा के नहीं कर सकते। सर, क्रोनोलॉजिकल एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, जो चीज पहले होगी हम उसे पहले करेंगे ना। अब फर्स्ट सर, कॉल हमने, हाँ जी अगर लास्ट में लिख शेयर वीडियो तो लास्ट में करनी है। बिल्कुल, अगर वो ये कहता है कि उससे सेकंड कॉल भी मांगी है, उसने नहीं दी, जब जाके सेकंड कॉल के बाद उसके शेयर फॉरफिट हुए हैं, तो फिर हम पहले सेकंड कॉल मंगाते, उसके बाद ओके फॉरफिट करते। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब ये हम शेयर फॉरफिट कर रहे हैं किसके, एस के। बताओ मुझे शेयर कैपिटल में कितना आएगा, फेस वैल्यू आएगी कितनी, 8 रुपए। 8 कैसे सर, केशव कितना आएगा, 10 आएगी 10। 11 आएंगे। देखो केशव तो 11 बता रहा है, वेरी तो गुड। 10 आएंगे। 10 अर्शिता आएंगे। 10 बता रही है, वेरी गुड। नहीं सर, 8 ही आएंगे। 8 कैसे आएंगे सर, ये सब तो 10 कह रहे हैं। सर प्रीमियम में इंक्लूड नहीं होना चाहिए ना। इसमें लिखते क्या थे हम लोग शेयर कैपिटल वाले में, क्या कौन सा अमाउंट लिखते थे हम, फेस वैल्यू फेस वैल्यू प्रीमियम के बिना। फेस वैल्यू, क्या फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कॉल्ड बाय कंपनी। फेस वैल्यू कंपनी ने कितनी कॉल्ड की है इसके लिए, 4 रुपए इसके मंगाए, 2 रुपए इसके मंगाए, 2 रुपए इसके मंगाए, बस। सेकंड कॉल तो मंगाई नहीं ना इससे। तो सर आज Yes. बोला तो था पहले। तो भाई उस पर कॉन्फिडेंट रहो ना। सर आपने कहा कि गलत है तो हमने फिर मैंने तो नहीं बोला गलत है, मैंने पूछा कैसे आएगा भाई, आप पलट गए। ओके। 8 रुपए बिल्कुल ठीक है आपको, लेकिन ये पता होना चाहिए ना कि वो आ क्यों रहा है। 8 रुपए आएगा यहाँ, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ इस चीज को, प्रैक्टिस कर लो, मान जाओ। 100 शेयर 8 रुपए के हिसाब से, 800 रुपए उससे मंगाए थे, एसपीआर में कितना आएगा, 1 रुपए कौन सा 1 रुपए, जो पे नहीं हुआ। कौन सा पे नहीं हुआ। सर सेकंड एंड फाइनल कॉल हुआ। सर क्या बात कर रहे हो यार, मैं कौन से की बात कर रहा हूँ, सेकंड एंड फाइनल कॉल तो मांगी नहीं है इससे। अलॉटमेंट और अच्छा, एप्लीकेशन में अलॉटमेंट जाएगा ऑफ ना 1 फर्स्ट रुपए। कॉल का सर 2 रुपए आएगा। 200 रुपए फॉरफिटेड शेयर में क्या आता है, इतना अभी तक पे कर चुके हैं। नहीं, क्या आता है फॉरफिटेड शेयर में, फेस वैल्यू जितनी सर पे 4 रुपए फेस आएंगे वैल्यू guys। जितनी पे करी है, बिल्कुल। तो 4 रुपए इसके पे करें, शेयर होल्डर की फेस वैल्यू आती है ना। जो फेस वैल्यू पे करी है उस शेयर होल्डर ने, वो आती है। 4 रुपए एप्लीकेशन की फेस वैल्यू है, अलॉटमेंट उसने पे करा है कुछ या कुछ भी नहीं करा, सर 50 रुपए नहीं, 50 रुपए करे थे, 50 रुपए की है। वो 50 और ऐड होंगे, तो 450 उसने पे करे। कॉल इन एरियर में जितना अभी तक पे नहीं किया इंक्लूडिंग प्रीमियम। कितना पे नहीं किया सर, इंक्लूडिंग प्रीमियम, बिल्कुल।
अलॉटमेंट पे कितना पे नहीं करा इसने? सर 250 अलॉटमेंट पे पे नहीं किया। उसके बाद उसके बाद सर पे 100 रुपए इस पे पे नहीं करे, नहीं सॉरी 300 रुपए इस पे पे नहीं। बिल्कुल, अगर ये लॉजिक के साथ नहीं करोगे तो कितनी कोशिश कर लेना ये मैच नहीं होगा। ये मैंने इसके शेयर फॉरफिट किए हैं, बीइंग एस शेयर्स फॉरफिट। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो तो। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, कौन सी एंट्री पास करूंगा? और सेकंड कॉल की। अब मैं सेकंड कॉल को ड्यू करूंगा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना अमाउंट आएगा, अमाउंट बताओ। और 3 रुपए। ठीक है, ये सर 10 और 5। गलत है सर, ये 4,900 आएगा। 100 शेयर आप फॉरफिट कर चुके हो एस के, उन 100 शेयर पे पैसा थोड़ी मांगोगे अब। क्या कहते हो? यस सर। 4,900 पे 2 रुपए, 4,900 पे 1 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? सर कल के टेस्ट में ये वाला पार्ट आ रहा है क्या? हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है। और पिछला टेस्ट यार 5 ही लोगों ने दिया है, आप टेस्ट नहीं दोगे मैं लेना बंद कर दूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरा तो पैसा लगता है सर उसमें, आपसे ले थोड़ी रहा हूँ मैं कोई अलग से पैसा। आप नहीं सीरियस लोगे तो मैं बंद कर देता हूँ टेस्ट लेना, यार मेरा क्या जा रहा है। कुछ नहीं बच्चों ने सर तो कसम ही खा रखी है कि देना ही नहीं है, पता नहीं यार। कई बार तो ऐसा लगता है कि आप सही से पढ़ोगे तो मैं पास होऊंगा। बैंक अकाउंट डेबिट, अब एक शेयर होल्डर ने तो इस पे भी पैसा नहीं दिया। कॉल्सिनेरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब 14,700 कंपनी ने मांगे थे, उसमें से भी एक शेयर होल्डर है जिसके पास और 100 शेयर है, उसने 3 रुपए के हिसाब से 300 नहीं दिए, तो 14,400 आपको मिले। अब क्या करूं? सारा फोर फीचर की एंट्री। अब एक ये भी फॉरफिट कर लूंगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा या नहीं? पर होगा। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। चलो बताओ फिर, यहाँ कितना आएगा? 100 इंटू 0.2। हाँ सर पूरे। अब तो पूरा ही आ जाएगा इसमें तो। सिक्योरिटी प्रीमियम उसने कितना नहीं दिया? सर 2 रुपए नहीं दिए। 2 रुपए नहीं दिए। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के 2 रुपए नहीं दिए। फॉरफिटेड शेयर में 4 रुपए। नहीं सर, सर 6 रुपए। 6 रुपए, 4 इसके 2 6 रुपए। इसके, ये दे चुका ना वो दोनों। यस। इसमें जो पैसा नहीं दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम, 6 रुपए। 3 रुपए एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल के, 3 रुपए सेकंड कॉल के, ये आपने फॉरफिट कर लिया। अब क्या करोगे? आगे रीइशू। आपसे री इशू, आपसे बोला गया है आगे कि भैया री इशू कर दो। री इशू ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर सोल्ड टू ₹4.9 पर शेयर। तो ये अच्छी चीज है कि सारे री इशू हो रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
बैंक अकाउंट डेबिट, forfeited शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब 200 शेयर हैं, 200 के 200 आपने रीइश्यू कर दिए, फुल्ली पेड अप तो पहले से ही थे। 9 रुपए में किया, 1 रुपए का नुकसान, 1800 200। फाइनल एंट्री कैपिटल किया रिजर्व में ट्रांसफर करने की। जी। फॉरफिटेड शेयर अमाउंट बताओ। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 400. कैसे निकाला आपने? आपने सर दोनों की 850 आया। आपने दोनों के प्रॉफिट का टोटल करना है क्योंकि सारे रीइश्यू हो चुके हैं। तो तो 450 माइनस यहाँ लॉस फायदा कर हुआ, दो। 600 यहाँ फायदा हुआ, 1050, 1050 माइनस लॉस 200, 850। बताइए जी, कोई डाउट हो तो बताइए, थोड़ा सा लेंथी जरूर है, नोट कीजिए। और नोट करना है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। सर इतना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है ऐसे एग्जाम में? मतलब अभी तो एमसीक्यू है, अगर एमसीक्यू ना होते तो। हाँ, एमसीक्यू नहीं होते तो यही क्वेश्चन आता था। सर फिर ये कितने नंबर का आता था? सर 8 नंबर का आता था, 16 मिनट मिलते थे करने को। ठीक है। हो गया?
Yes, sir. सबका हो गया? आगे बढ़ सकता हूँ? तो पूरा नहीं लिखा है अभी। सर पूरा नहीं। अच्छा अच्छा, सॉरी, मुझे बता, आवाज नहीं आ रही थी ना कुछ। अभी तो बहुत सारा बचा है। कोई बात नहीं, सब कर लो।
सर हाँ जी, सर क्वेश्चन में तो ये लिखा था ना कि लास्ट में कि जो फोरफिट हुए शेयर वो हमने सोल्ड करे जेड को, सोल्ड का मतलब रीइशू होगा। तो सर इधर जेड का कहीं नाम नहीं आएगा? नहीं नहीं, कहीं एस और ओके। ए का भी नाम नहीं आया ना, शेयर होल्डर का नाम क्यों आएगा? ऐसे तो बहुत सारे शेयर होल्डर हो जाएंगे। हो जाए तो बता दीजिएगा प्लीज। हो जाए तो बता देना। एक सेकंड। हो गया सर। हाँ जी, हो गया सबका। यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब एक बार आपका वो देख लें जरा, टीएस ग्रेवाल। सर जैसे इस क्वेश्चन में स्पेसिफाइड था कि 1-1 रुपए प्रीमियम लिया है, उसमें यही नहीं पता चल रहा 10 रुपए प्रीमियम इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड। सर मैंने आपको देखो पहले भी कहा था, आपको बुरा भी लग सकता है कि अगर आप 2 दिन के बाद होमवर्क करोगे तो नहीं पता लगेगा मेरे भाई। आपको उसी दिन करना पड़ता है जो दिन पे दिया जाता है। सर 63 से था। क्वेश्चन नंबर 71। गौरव ने अप्लाई करे हैं 5,000 शेयर। अब ये अप्लाइड गिवन है यहाँ पर।
₹10 का एक है, ₹2.5 प्रीमियम है पर शेयर, बट ही वॉज अलॉटेड ओनली 2500, उसको मिले 2500 शेयर। आफ्टर हैविंग पेड ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹3 वो एप्लीकेशन पर दे चुका है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया जो कि ₹4.5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, और जैसे ही उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी ₹2 की, उसके शेयर फॉरफिट हो गए। अब ये शेयर्स आपने री इशू करने हैं, ₹8 पर शेयर पे री इशू हो रहे हैं। इस क्वेश्चन में डाउट था आपका अर्शिता? हाँ जी, सर इसमें पर नहीं मेरा सर, आंसर नहीं आया इसमें, आपने इस चीज का ध्यान रखा था अप्लाइड का? और शायद मैंने यही गलती की है। जैसे अगर मैं इसमें बात करूंगा तो मैं पहले एक्सेस मनी निकालूंगा, और एक्सेस मनी में कैसे निकालूंगा भाई? 2500 शेयर फालतू है, 2500 पे उसने एप्लीकेशन दे दिया ₹3, तो 2500 इंटू 3 7500 एक्सेस है। ड्यू कितना है अलॉटमेंट पे? 2500 शेयर उसको मिले हैं, अलॉटमेंट पे कितना है? 4.5। देखना 2500 इंटू 4.5 कितना होगा? बल्कि इसमें आपको दिक्कत ही आएगी, मैं कराता हूँ एक बार इसको, रुको। इसमें दिक्कत आपको वो वाली भी आएगी जो मैंने बोली थी। टीएस ग्रेवाल इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 71। अब केशव इसमें समझ आ रहा है या इसमें डाउट है? सर इसमें तो जैसे मेंशन है कि ₹4.5 है, जी। इसमें अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, ऊपर वालों में मेंशन ही नहीं है। कोई बात नहीं, उसका भी दिखाएंगे सर आपको। अब क्वेश्चन नंबर 71। इससे पहले कि मैं फॉरफीचर इशू की एंट्री करूंगा, मुझे वर्किंग नोट में आना पड़ेगा। अमाउंट नोट पेड ऑन अलॉटमेंट, मुझे वो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो मैं सीधा स्टार्टिंग जो करूंगा मैं एक्सेस मनी से कर सकता हूँ, अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं है, गिवन है। 2500 एक्सेस शेयर है, उन पे आपका ₹3 एप्लीकेशन का, ₹7500 आपने एक्सेस दिया है। ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अब इसको ध्यान से देखना, आपको 2500 शेयर मिले हैं, ये जो 2500 है ये कैसे आया? 5000 अप्लाइड माइनस 2500 अलॉटेड, ये 2500 आपके अलॉटेड है। इस 2500 पे आपसे 4.5 मांगे हैं, लेकिन उस 4.5 में ₹2.5 तो प्रीमियम है। तो पहले तो मैं यहाँ 4.5 करूंगा, 2500 इंटू 4.5 कितना होगा? 12 नहीं 11,250। 11 अब मैंने आपको बताया अगर ड्यू ऑन अलॉटमेंट पे प्रीमियम हो तो आपको इसको अलग अलग देखना पड़ेगा, फेस वैल्यू और प्रीमियम। इस 4.5 में फेस वैल्यू कितनी है? ₹4 सर। फेस वैल्यू ₹2, प्रीमियम ₹2.5, तो 2500 इंटू 2 5000, 2500 इंटू 2.5 6250। अब मैंने आपको बताया था, जो रूल बताया था कि जो एक्सेस मनी होगी वो पहले कहाँ एडजस्ट होगी? फेस वैल्यू। वैल्यू यानी फेस वैल्यू पूरा एडजस्ट हो गया, तो फेस वैल्यू ड्यू कितना रह गया? 0। लेकिन अब जो फालतू एक्सेस बचा भाई, टोटल 7500 था, उस 7500 में से 5000 तो एडजस्ट हो गया, ये रहा। बाकी जो 1500 बचा वो आपका यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। 2500 नहीं बचेगा। एक सेकंड सर, 2500, हाँ। तो कितना बचा अब ये? अरे 3750 3750। तो ये आपका अमाउंट है जो नहीं मिला, यानी नोट पेड कितना है? 3750। और ये भी पूरा पूरा कौन सा है? प्रीमियम का। सर अब तो हो जाएगा। नहीं, मैं एक बार करा ही देता हूँ क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है और ये वाला पॉइंट यहाँ कवर हो गया। अब तो ये आपको हर बार चेक करना पड़ेगा। कब चेक करना है? जिस पर आप एडजस्ट कर रहे हो, अगर उस पर प्रीमियम है तो। अलॉटमेंट का ही होगा हमेशा। भाई कई बार ऐसा भी होता है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ मंगाई है, पैसा फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होगा, तो फिर फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम होगा तो चेक करेंगे ना। ओके। अब फोर फीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर कॉल सिनेरियो।
टू कॉल्स इन एरिया। अब ध्यानपूर्वक देखिए कितने शेयर हैं, 2500। अब उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, उसके बाद उसके शेयर फॉरफिट हो गए। अब एक बार ये भी चेक कर लेना कि सारा पूरा हो रहा है या नहीं। जैसे एप्लीकेशन पे 3 है, अलॉटमेंट पे 4.5 है, फर्स्ट कॉल पे 2 है, तो 4 और 3 6 और 2 8, ये तो 8.5 ही बैठ रहा है, यानी अभी भी सेकंड कॉल है। इसका मतलब कंपनी ने इससे कितनी फेस वैल्यू मंगाई है, सिर्फ 3 और 2 5 और 2 7। तो आप यहाँ करोगे 2500 इंटू फेस वैल्यू कोल्ड 7। दोबारा दिखाऊं, क्या गया समझ? अब ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा ना सर। टोटल 12.5 बनाना है, 10 रुपए फेस वैल्यू, 2.5 रुपए प्रीमियम। एप्लीकेशन उसने बता दिया जी 3 है, अलॉटमेंट 4.5 है, जिसमें कि 2 रुपए फेस वैल्यू है, 2.5 रुपए प्रीमियम है, और फर्स्ट कॉल आपकी 2 रुपए है। सेकंड कॉल भाई पूरा तो बैठ नहीं रहा, बैलेंस आ रहा है, 4 और 3 7 और 2 9 9.5 3 रुपए। और सेकंड कॉल इसका मतलब इससे मंगाई नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद ही इसके शेयर फॉरफिट हो गए। तो 3 ये 2 ये और 2 ये, 3 2 5 और 2 7। प्रीमियम कितना लगाओगे, कितना प्रीमियम नहीं दिया इसने? और 2.5 रुपए नहीं दिया। सर 2.5 रुपए नहीं कह सकते हम लोग, कुछ मिला था। हाँ सर 3750 नहीं दिया। 3750 नहीं दिया, इसी के चक्कर में तो मैंने ये बनवाया है। अगर आप 2.5 करोगे तो 6250 लिख दोगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि 2500 तो उसका मिल चुका है हमको प्रीमियम के नाम का भी। तो कितना लेंगे हम, 3750, ये वाला। तो फॉरफिटेड शेयर में आता है क्या? होल्ड ऑफ वैल्यू जो पे कर, होल्ड ऑफ वैल्यू होल्ड ऑफ वैल्यू, फेस वैल्यू, सॉरी सर, फेस वैल्यू जो पे Face फेस वैल्यू जो फेस पे कर वैल्यू दी। विच इज पेड। तो एप्लीकेशन पे कर दिया वो फेस वैल्यू, अलॉटमेंट पे भी कोई फेस वैल्यू पे करी है क्या? नहीं सर। पूरी पूरी पे की है 5000। कौन कह रहा है नहीं करी? मैं कह रहा था। पूरा 5000 पे कर दिया है सर उसने फेस वैल्यू का, 12500। क्या पे नहीं करा? एक तो 3750 प्रीमियम का ये था, और बाकी 2500 शेयर पे फर्स्ट कॉल, 8750। टोटल देख लेना, मैच होना चाहिए। अब रीइशू करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपए पे रीइशू है, फुल्ली पेड अप हो गया यहाँ तक। अरे बैंक 2 अकाउंट, रुपए कहाँ से आया, 2500 इंटू 2। सर ये फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया ना उसने, हाँ ठीक है। तो वो है ये। अब सारे शेयर उसने रीइशू कर दिए फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब यहाँ तक आते आते फेस वैल्यू पूरी हो चुकी है। 8 रुपए पे रीइशू किया है, तो 2 रुपए का नुकसान। बीस 5000। लास्ट एंट्री, फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। सीधी सरल बात है, सारे रीइशू हो चुके हैं। 12500 माइनस 5000, 7500। सर कोई भी ये क्वेश्चन उठा लो, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे, अगर आप करते तो मेरी बुक के ही थे, मतलब मैंने यहीं से उठाया हुआ है, जैसे वीटी वाला सेम था। अब इसमें क्या कह रहा है सर, 200 शेयर हैं, 10 रुपए का एक, 5 रुपए प्रीमियम। 66 करवा दो, ये वाला तो हो गया था। 66 में कहता है सर 300 शेयर, 10 रुपए ईच, 3 रुपए का प्रीमियम। सर अब इसमें टोटल 13 रुपए है, या फिर फेस वैल्यू 10 रुपए है, या फिर 7 रुपए है। नहीं नहीं सर, क्या बात कर रहे हो? शेयर ऑफ ₹10 का मतलब ही होता है फेस वैल्यू 10 रुपए है, हाँ बस ठीक है, फिर समझ गया। 3 रुपए और प्रीमियम सर है, 13 हो गया। उसके बाद कहता है नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। अब है, अब उसने दिए ही नहीं 2 रुपए, तो 2 रुपए तो सर इसका मतलब प्रीमियम वो दे चुका है। और सर क्वेश्चन नंबर 67 में जैसे यहाँ लिखा सर है ये कॉल मनी मतलब फर्स्ट कॉल है ना? हाँ फर्स्ट कॉल है सर, फाइनल कॉल तो बस। मांगी नहीं है ना कंपनी ने। अच्छा
ठीक है सर। सर और तो सर फिर 67th में भी 10 रुपए ये फेस वैल्यू। सर 10 रुपए है, लेकिन कंपनी ने मांगे 8 हैं अभी। नहीं वैसे 10 रुपए है ना, मतलब बिल्कुल टोटल 12 रुपए का शेयर है। जी। अब यहाँ पे 8 ये और 2 रुपए प्रीमियम। ठीक है। यथार्थ क्या कह रहे हो? सर यही कह रहा था क्वेश्चन नंबर 67 में यही बताऊं कुछ क्या हो गया? हो गया सर, तो हो जाए, मैंने भी सर भेज दिए करके। सर करोगे तो हो जाएगा, आप 2-2 दिन का गैप ले जाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। टाइम तो नहीं है मेरे पास अभी इतना कि मैं आपको दूं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।